तो जैसा आपने देखा होगा क्या चीज, ये कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो उसके टॉप पे ऐसे थोड़ा सा रूफ टाइप का हल्का सा निकाल देते हैं, उसमें पानी आनी भर देते हैं, है ना। तो उसी टाइप का आपका सिनेरियो में यहाँ पर आपको देगा। ठीक है, मतलब इसको विजुअलाइज करना कि ये क्या है। तो ऑब्वियस बात है कि इसको ऐसा बनाया जाता है कि ये ऐसा है ना। अब ये देखो रेक्टेंगल टाइप का बना देगा तो मजा नहीं आएगा। वो जो डिजाइनर्स होते हैं, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, इसको ऐसे करके थोड़ा सा कर्व भी कर देते हैं। अब मरने का डर किसको होता है यार, जो उतने ऊपर ऊंचाई में पहुंच गया वो क्या मरेगा। तो मरेगा तुमको मरना क्यों है, तुम वहां एंजॉय करने जा रहे हो, तुम एंजॉय कर। गलतियां होती है सर, किसी पे एक्सीडेंट होते हैं ना, किसी के एक्सीडेंट होते हैं, छोड़ नहीं हो सकते, पढ़ाई में फोकस करते हैं। मेरा शौक तो बहुत है बट अभी तक अनफॉर्चुनेटली ऐसा समय नहीं मिल पाया है, मैं अपनी ड्यूटीज से रिलीव नहीं हो पाया है। क्रूज देखे थे, क्रूज के एकदम बैक एंड में स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल से जस्ट इस बॉटम में भी ऐसा होता है। ये भी बड़ी एडवेंचर हो सकता है, ये भी अच्छा लग रहा है सुन के। हाँ बोलो, ये चीज आया तो आपको डायमेंशन दिया हुआ है कि ये जो भी है, ये तुम्हारा L है, ये तुम्हारा 2L है, ठीक है। 12 12 मान लो 12 12। तो आपको बोला है फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय वाटर ऑन कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस पे पानी कितना फोर्स लगा रहा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। हिंट आपको बताता हूं, एक कोशिश करो। देखो आपको मेजरली इस पोर्शन के ऊपर, सेगमेंट के ऊपर फोकस करो। इस सेगमेंट पे जो पानी है वो क्या इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है। सेकंड फोकस करें न्यूटन थर्ड लॉ, जितना पानी दीवार पे लगाएगा उतना ही दीवार भी पानी पे लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा नहीं आया कुछ नहीं आया। तो मेजरली क्या होने वाला है ना, देखो अगर यहां पर से हल्का सा फोकस करो तो जितना एंगल थीटा ऊपर जाऊंगा उतना ही एंगल थीटा नीचे आऊंगा, पक्का जो फोर्स लगेगा वो ऐसा लगेगा। बोलो अपने आप को समझ में आ रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे भाई दिया, जबकि दोनों हॉरिजॉन्टल्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स विद, तो पानी किधर चल देना चाहिए, अगर दीवार इधर फोर्स लगाया तो क्या जा रहा है, नहीं क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इसको इस साइड का जो पानी है वो इधर फोर्स लगाकर क्या करेगा, बैलेंस आउट इधर रहेगा। समझ पाए। अब ये रहा आपका हिंट, अब कोशिश करो। देखो भाई बेसिक जैसा भी आपको बताया, इसको नेट मान लो fx, है ना, नेट मान लो fx। देखो y के लिए मैं इसलिए नहीं परेशान हो रहा हूं क्योंकि y को क्या होगा अल्टीमेटली ये बैलेंस करेगा, है ना। तो पहले हम लोग x को डील कर रहे थे, ठीक है। तो fx जो नेट हॉरिजॉन्टल आया वो बैलेंस होगा इसकी वजह से, एंड ये मेरे ख्याल से आपको याद होना चाहिए, इसको आपको मैंने क्या बताया, वो ये एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, याद है। एवरेज प्रेशर मतलब इसके सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला प्रेशर, एवरेज प्रेशर मतलब इसके सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला, बोल P0 का सेट करना है। हां P0 का, अरे ओपन टू एटमॉस्फेयर है रे, वो तो अभी इसीलिए तो बताया ना, पूरा बिल्डिंग की कहानी भी सुनाया है। तो ऊपर में एटमॉस्फेयर P0 और ये नीचे आएगा कितना 2L है तो L, बोलो तो एवरेज प्रेशर हो गया P0 प्लस रो Gm, नहीं आया एकस, नहीं आया कुछ भी आ रहा, तो P0 प्लस रो Gm और एरिया कितना 2 पाई r स्क्वायर है। अरे ये तो रेक्टेंगल है, कैसा कर रहा है 2 पाई r स्क्वायर, हां 4l स्क्वायर, जिस एरिया पर ये एवरेज प्रेशर लग रहा है ना, तो कितना आ जाएगा बोलिए। तो अपन को तो फोर्स अप्लाइड में वाटर ही चाहिए ना, अब डायरेक्ट एफएक्स इनटू एरिया क्यों नहीं कर रहे।
fx into area। fx फोर्स है, फोर्स into area फोर्स कैसे आएगा? तो हम लोग को तो वाटर का फोर्स चाहिए ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, इस कर्वेचर पे लगने वाला फोर्स तो पहले से पता है। तुझे क्या चाहिए? तुझे चाहिए फोर्स अप्लाइड बाय वाटर ऑन द कर्व्ड सरफेस। वाटर इस कर्व्ड सरफेस पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये चाहिए। हाँ। तो मैंने क्या बोला कि भैया ये निकालना मुश्किल है। कर्व्ड सरफेस वाटर को वहां पर इक्विलिब्रियम पर रखा हुआ है, तो वो निकाला जा रहा है। एक आपने fx निकाला, अब नेक्स्ट हम fy निकालेंगे। व्हाट इज fy? fy बैलेंस करेंगे इसके वेट को। That's it। डायरेक्शन का फोर्स। हाँ, अरे बोलो, ठीक है। और दूसरा वो तो अपना हम लोग अभी बात करें तो नॉर्मल वाला चीज कैंसिल हो रहा है एज सच। बट यहाँ पर अगर अब आप किसको कंसीडर करो? वेट को। अरे बोलो, अब वेट को कंसीडर करोगे तो नेट वेट जो नीचे लग रहा होगा, अब देखो ऑब्वियस बात है, इसमें कुछ कुछ सेगमेंट्स ऐसे ऐसे होंगे अलग अलग, इन सब के अपने y कंपोनेंट्स होंगे। इन सब के y कंपोनेंट्स को टेक्निकली ये क्या करेगा, पूरा पूरा कैंसिल करेगा, बैलेंस करेगा ही करेगा। प्लस इसको एक्स्ट्रा नॉर्मल लगाना पड़ेगा टू वेट दिस बैलेंस। मतलब अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अपर हाफ का नॉर्मल कम होगा कंपेयर टू लोअर हाफ के नॉर्मल। नॉर्मल मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि नॉर्मल तो सेंटर से पास होगा, वर्टिकल फोर्सेस। आया ये चीज? बोलो आ रहा है? तो बस यहाँ पर सवाल आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है कि लाइक अब ये हम लोग लिख सकते हैं कि भैया नीचे में इसका mg लग रहा होगा which will be balanced by fy। fy कौन? कर्व्ड सरफेस का। चलिए इसका mg बोलो तो एक बार, यहां से एक सेकंड एक एक करके fx कितना आ रहा है बोलो तो? p0 प्लस रो gl into 4l स्क्वायर, और यहां से fy आ जाएगा कितना? मास। मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम सेमी सर्कल पाई r स्क्वायर बाय 2, लंबाई 2l। पाई l क्यूब आ जाएगा, पाई l क्यूब एक्चुअल में पाई l स्क्वायर बाय 2 into 2l। है ना? एक बार ईमानदारी से लिख देते हैं तो ये fy आ गया, दैट इज एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का क्या लिखा है? mg। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो fy आया रो पाई। अच्छा तो खाली यही बोल रहा था ना, तुम खाली वेट बैलेंस कर दिया था, ठीक है कोई बात नहीं। बट हाँ ये चीज समझ में आया। और जैसे ही दोनों हो गया तो बस आपका नेट फोर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना? तो आपका फोर्स अप्लाइड बाय वाटर ऑन द कर्व्ड सरफेस, मैंने क्या निकाला? फोर्स अप्लाइड बाय कर्व्ड सरफेस ऑन द वाटर इन x एंड y डायरेक्शन। तो इन्हीं का क्या होगा? बैलेंस कौन होगा? आंसर मेरा फोर्स का हो जाएगा अंडर रूट ऑफ fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का तीसरा नियम आपको ये बोलता है। p एवरेज को सीधा कर्व सरफेस पे लगा दिया, p एवरेज इनटू कर्व सरफेस का एरिया कर दिया था, p एवरेज इनटू कर्व्ड सरफेस का एरिया कर दिया था, ऐसे कर दिया था, मैं गलत था। नहीं नहीं, कर्व्ड सरफेस के एरिया थोड़ी कर लेते, जिस सरफेस पर प्रेशर लग रहा है उसका, है ना? ठीक है, पक्का क्लियर हुआ? अभी कोई को और टफ कर रहा है ना, मैं और क्या कर सकता हूं पता है? बहुत बहुत अच्छे से सोचना, अगर किसी चीज को मुझे टफ करना है मतलब लिटरल वो टफ नहीं होगा, बट समझो ये सेगमेंट दिया था अभी आपको मैं। अरे बोलो भाई, तुमको ये सेगमेंट मैंने दिया, लेकिन अब मैं इसको टफ करने के लिए क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर रहा हूं। दिखाई दिया? p0 जैसे एक्स्ट्रा आ जाएगा बस। सॉरी, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर तुम्हारा लोअर लिक्विड है, दूसरी डेंसिटी। हाँ यहां पर तुम्हारे पास अलग लिक्विड है, और ऊपर में कोई पिंक लिक्विड है लो। अरे बोलो, ऑब्वियस बात है ऊपर वाला हल्का होना चाहिए, नीचे वाला भारी, तो इसको मैं रो बोल दिया, इस वाले को 2 रो बोल दिया। अरे बोलो, p0 जैसे ऐड करता है वैसे एक्स्ट्रा उसका, हाँ बस ये L हो गया, और इसको बोल देता हूं मैं 2L, इसको भी बोल देता हूं मैं 2L। अरे बोलो, इसका कोई मैटर नहीं है, सेल का कोई मतलब नहीं है वहां पे,
टेक्निकली, बट ठीक है ना, एल 12 मैंने ऐसा दे दिया और ये वाली लंबाई को थोड़ा सा बड़ा करके 4L दे दिया। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, जो तुमने प्रेशर लिखा, देखो y का तो बैलेंसिंग यही करेगा, y का बैलेंसिंग में कोई चेंजेस, शायद मैंने डेटा सही दिया ना, 12 L, y के बैलेंसिंग में कोई चेंजेस नहीं है, y तो अभी वही है, बट हाँ नाउ x के बैलेंसिंग में अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एवरेज प्रेशर में क्या लिखोगे, P नॉट, नीचे आइए कितना लिखोगे, 4 रो जी इंटू 4L, फिर नीचे आओगे यहाँ पर आना है, अब यहाँ का बोलिए 2 रो जी एल, ये इसको जोड़ घटा के हम लोग प्रेशर लिख सकते हैं, ये हो गया। अब ये एकदम एक्सट्रीम टफ हो गया कि नहीं, मतलब लिटरल हो गया, मतलब पहली बार आप अचानक देखो तो आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ सर ये तो टफ हो गया, कोई टफ नहीं है, वही समझ पा रहा, बोल पक्का। अब सुनना, मैं इसको थोड़ा सा टफ करने के लिए अभी तो मैं आपको ये दिया ऐसा, मैं तो इसके साथ साथ आपको कोई भी आए बाएं से शेप दे सकता हूं, बोलो, बट स्टिल दिस आई बाय शेप का fx और fy विल बी बैलेंस्ड बाय दिस एंड दिस वन, बोलो शेप से क्या मतलब, ये अलग बात है कि तुम अगर अजर गजर शेप बना दोगे, सच में उसके रूफटॉप में ऐसा अजर गजर शेप अगर तुमने बना दिया तो वो तुम्हारी इंजीनियरिंग की वो है कि भैया वो टूटने वाला है, वो कब क्रैक होगा, कौन सा वीक पॉइंट मिलेगा पानी को कि वो वहां से क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, नहीं हाँ वॉल्यूम निकालने में दिक्कत देगा, अरे तो लिटरल अजर गजर नहीं देगा तुमको, है ना, बट आया ये चीज समझ पक्का। नहीं मैं कर्व दे सकता हूं, आप उसका एरिया निकाल सकते हो, एरिया अंडर द कर्व सिंपली लंबाई से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा, बट एक सेंस में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसको मैं पैराबोला वगैरह दे सकता था, ये सारी चीजों पर ध्यान रखना, पक्का। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अपन लोग इलेक्ट्रोस्टैट चालू करेंगे, ठीक है। सर मेरा जो कजन में है वो इंजीनियरिंग करते हैं,